विघ्न हरता, हे दुख हरता, किसी तरह इन दोनों बहनों की लाइफ में भी खुशियां ले आइए, क्योंकि इनकी लाइफ तो एक रियलिटी शो बन गई है, वो वाला जिसमें नॉन स्टॉप टास्क मिलते हैं। अब देखिए ना, एक तरफ तो मंगल की लाइफ में सौम्या है जो नए नए कलेश करती रहती है, तो दूसरी तरफ लक्ष्मी की लाइफ में जिया है। वैसे जिया का सच अब सामने आ ही गया है, सबको पता लग गया है कि इमरती इमरती नहीं, जिया है। गणपति बप्पा ने जाते जाते लक्ष्मी को वो दिव्य दृष्टि दी है जिससे उसने जिया का असली चेहरा देख लिया है। इतने दिनों तक जिया घर में रह रही थी, लेकिन किसी ने भी उसका चेहरा नहीं देखा था, और आज गणपति बप्पा के विसर्जन पर लक्ष्मी ने सबके सामने उठा दिया जिया का घूंघट। जिया छुपी थी घूंघट के पीछे, उन सबकी आंखों में धूल झोंककर इमरती के नाम पर घर के अंदर घुसा। इतना बड़ा नाटक। जिया को देखकर सभी घर वालों को जोर का झटका जोरों से लगा है, लेकिन जिया अभी भी सबके सामने इमरती बनने का नाटक कर रही है। हमें लगता है कि जैसे दिव्य दृष्टि गणपति बप्पा ने लक्ष्मी को दी है, वैसे ही मंगल को दे देनी चाहिए, ताकि पता चल सके कि सौम्या कितने चाल चलती है। दुनिया में सब लोगों को छोड़ के जिया के ही पेट में सरोगेसी हो गई, मतलब बहुत बड़ी बात है। तो वही है, लेट्स सी। दूसरी बात ये भी है कि क्या वो सच में जिया ही है, या इमरती लक्ष्मी को बिलीव करवाएगी कि वो जिया नहीं है, क्योंकि लक्ष्मी के साथ हम शक्ल वाला किस्सा हो चुका है, अंतरा और लक्ष्मी साथ दिखते थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इमरती जिया, आई विल ट्राई टू बिलीव कि इमरती इज अ डिफरेंट आइडेंटिटी। इस बार तो मंगल की सास कुसुम को भी उस पर शक हो रहा है। बात दरअसल ये है कि जेल से अब कपिल बाहर आ चुका है। हालांकि ये सब तो सौम्या ने किया है, लेकिन उसने सारा श्रेय मंगल को दे दिया है, ताकि सारा इल्जाम मंगल पर लगे। चंदा मांगने आए ना गणपति जी का जो चंदा, उसके बीच में इतनी स्मार्टली सौम्या ने वो पेपर सरका दिए, और कुसुम बेचारे कि हाँ भाई, मैं तो दान करने का मौका मिल जाएगा, बेटा ठीक हो जाएगा, फटफट देखे बिना साइन कर लेती। और ऊपर से वो मंगल की पहला स्वाद की सारी औरतें थी, तो फिर डाउट करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन यहाँ पे सौम्या ने एक तीर से 3 शिकार किए हैं। वो 3 शिकार कौन कौन से किए आप सुन लो। मेरा शिकार कौन है? आप, मंगल, आदित्य शिकार कैसे है? मंगल से दूर कर दिया। हाँ, ओके, मंगल, आदित्य एंड अम्मा, और वहाँ कपिल को निकालूंगी जेल से। प्रतिमा मेरे टीम में है। अब मेरा पूरा ऐसा सिस्टम हिल चुका है, मुझे नहीं पता मैं क्या क्या कर रही हूँ, कि मैंने ही कपिल को जेल में डाला, अब मैंने ही उसे जेल से निकाला है। तो मैं खुद बहुत कंफ्यूज हूँ, लेकिन जो भी जिससे भी मेरा फ़ायदा हो मैं वो करती रहूँगी। और इसलिए मैंने वो पेपर्स बड़ी चालाकी से साइन करवाए हैं अम्मा से, और अम्मा को पता भी नहीं है। तो अब वही गेम खेलूँगी और वही कार्ड यूज़ करूँगी, ताकि अम्मा मंगल से नफ़रत करने लगे। जो आप नहीं करोगे ना, फिर भी इतनी मेहनत करने के बाद। तो मैं नफ़रत करूँगी। इनफैक्ट कुसुम का दिल टूट जाएगा कि मंगल ने भरोसा तोड़ दिया, हमारी ही गलती हो गई। जो मंगल को मैंने बोला कि भाई घर पे वापस आ जाओ, आदित्य ठीक नहीं होता तब तक आदित्य का ध्यान रखो। एंड मतलब एक तरफ बेटा मतलब ठीक होकर भी नहीं ठीक के बराबर है, पहचान नहीं रहा है, ऊपर से मंगल जिसने अम्मा को धोखा दे दिया है। तो कुसुम तो बोल ही देगी कि चली जाओ घर छोड़ के, लेकिन इस बार आदित्य को रोकने वाला कोई और होगा। मतलब हर बार अम्मा रोकती है, लेकिन इस बार मंगल को रोकने वाला कोई और होगा, और वो होगा आदित्य रोक लेगा मंगल को, क्योंकि नई नई दोस्ती बनी है, और इस नई नई दोस्ती में बेचारी सौम्या कुछ नहीं कर पाएगी। मंगल और लक्ष्मी की जिंदगी में जब तक सौम्या और जिया हैं, तब तक वो उन्हें शांति से नहीं रहने देंगी। ऐसे में मंगल और लक्ष्मी को एक होकर इन दोनों का सामना करना चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलिए अब बात
करते हैं जागृति की, बल्कि बप्पा से बात करते हैं जागृति और सूरज की। इनके जीवन का दुख जो है अब दुख हरता ही दूर कर सकते हैं। तो बस इनका आशीर्वाद मिल जाए इन दोनों को तो इनकी कहानी थोड़ी आगे बढ़े। वैसे मुझे लगता है हो जाएगा और कालीकांत का राज भी अब सबके सामने खुल ही जाएगा। इसका पश्चाताप मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है चाचा जी। अपनी करनी की पता भी बट रहा और कुछ भी नहीं। और जैसा कि मैंने कहा था, मेरे और मेरे बेबी के लिए आकाश मर चुका है। कालीकांत, आप ना अपनी एक्टिंग के लिए आज 50 रुपए कटवा ही दीजिए, क्योंकि क्या है ना, ये एक्टिंग ओवर एक्टिंग लग रही है और धीरे धीरे आपका राज जो है ना वो खुलने वाला है, क्योंकि अब भनक लग गई है सूरज और जागृति को आपके इस प्लानिंग के बारे में। जग्गू प्रूफ कर पाएगी या नहीं कर पाएगी कि ये शशिकांत है या कालीकांत, बट वो चाहती है एटलीस्ट कि वो सूरज को कन्विंस कर दें। शी इज़ ट्राइंग कि पहले वो और सूरज श्योर हो जाए इस बात के लिए, क्योंकि अगर ऐसा है तो मतलब कालीकांत ने सारी हदें पार कर दी हैं, सब कुछ, कोई ईमान धर्म नहीं रह गया है अब, क्योंकि वो उन्हीं की अपने भाई की जगह रहकर अपने उनके बीवी बच्चों के साथ फैमिली जैसा बिहेव कर रहे हैं। तो जग्गू के लिए भी ये बहुत सदमे वाली बात है और अभी बाकी पूरा परिवार तो इस बात से बिल्कुल अनअवेयर है। अब गणपति बप्पा का आगमन हुआ है, ऐसे में पूरा परिवार मिलकर गणपति बप्पा की पूजा अर्चना करने में लगा हुआ है। और जब बात आई सपना की, तो देखिए कैसे शशिकांत सपना और आकाश को एक साथ पूजा करने के लिए कहते हैं। अब भाई इतना सब कुछ होने के बाद सपना को थोड़ा टाइम तो दीजिए। खुद अच्छा दिखने के चक्कर में कर दिया ना आपने बवाल, मिल गई ना आपके कलेजे को ठंडक। कि पुरोहित जी चाहते हैं कि आकाश और सपना साथ में आशीर्वाद लें। अब जो आकाश ने किया है सपना के साथ, चाहे वो उसका दिल तोड़ना हो, चाहे उसे हर्ट करना हो, चाहे उसे मैनिपुलेट करना हो, उसका यूज़ करना हो, उससे गलत काम करवाना हो, उससे लोगों के दिल तोड़वाने हो, सारी हदें पार कर दी हैं। तो सपना इज़ नॉट रेडी टू स्टैंड अ साइट ऑफ हिम, वो उसे देखना भी नहीं चाहती है। और साथ में आशीर्वाद लेना, उसने ये तक कह दिया है कि मेरे बच्चे के लाइफ के हर फॉर्म से मैं फादर का कॉलम हटा दूँगी, लेकिन फादर नहीं चाहिए। अगर आकाश फादर के उसके को खड़ा करना पड़ेगा कि सिर्फ बच्चे को फादर का नाम मिल जाए इसलिए, तो फादर नहीं चाहिए। सपना इज़ वेरी एंग्री एंड वो एक बहुत प्यारा, बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती है कि बप्पा ने तो माता पार्वती के लिए वो महादेव से लड़ गए थे। तो आपको लगता है कि एक माँ की जिस इंसान ने बेइज्जती की है, जिस पिता ने बेइज्जती की है, उनको वो आशीर्वाद देना चाहेंगे? तो देयर इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल way that how she said it, but yeah, she's not ready to take a side of him. अब देखिए यहाँ तक तो ठीक था, मगर इसके बाद शशिकांत उर्फ केके ने इंडिया में रहने की अनाउंसमेंट कर दी। अब क्या है ना, वो शशिकांत थोड़ी ना है जो वो वापस अपने देश चले जाएं। इसीलिए तो वो यहाँ पर ही रहकर अस्पताल का काम आगे बढ़ाना चाहते हैं और ऐसे ही तो वो अपने अधूरे काम को पूरा करेंगे, यानी कि जागृति और सूरज को सबक सिखाएंगे। इसीलिए तो उन्होंने ये दाव खेला है। वो हाँ, उन्हें जस्ट न्यूज़ पता चलते मतलब अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है। न्यूज़ पता चलेंगी बहुत सारी, फिर डिनाई होगा जो सच है, फिर सच बदलेगा, तो देयर इज अ लॉट दैट इज गोना हैपन। अब मगर इसी के चक्कर में जागृति को हो गया है कालीकांत पर शक, इसीलिए कहते हैं कि एक्टिंग करना ही था तो सफाई से करते, और फिर देखते ही देखते जागृति एक बार फिर बाजी मार लेगी, जो शायद केके आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। मुंबई से भुवन सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे इन दिनों एक ऑनेस्ट कन्फेशन कर रही हूँ। आमतौर से जैसे ही काम खत्म होता है ना, मेरा मन करता है बोरिया बिस्तर बांधो और हो जाओ 9-2-11, लेकिन इन दिनों बिल्कुल मन नहीं करता यहाँ से जाने का, क्योंकि यहाँ पर बैठकर बप्पा का आशीर्वाद पाकर, उनकी छत्र छाया में बैठकर जो तसल्ली मिलती है, शांति मिलती है ना, उनको आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। लेकिन
आई कैन अंडरस्टैंड जिन लोगों को मन करता है कि जैसे ही छुट्टी हो भाग जाओ। अब चलिए आपको लिए चलते हैं ईशा के पास, भाई हमारी आरोही के पास। पैकअप के टाइम पर क्या रहता है उनका मूड और कैसा होता है बताते हैं। This is Isha Suryavanshi playing the character of Arohi Shinde in मनपसंद की शादी। और अभी बज रहे हैं 6:40 और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि हमारा पैकअप आज जल्दी हो गया है। तो चलो लेट्स जस्ट क्या बोलते हैं उसको, हमारे खुद के आउटफिट में चलते हैं एंड रिलैक्स होते हैं। यस, तो चलो लेट्स गो। पैकअप की जो खुशी है वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ क्योंकि आप देख सकते हैं जो आउटफिट है, ज्वेलरी है, हेयर, और अभी तो एक्सटेंशंस नहीं है लेकिन एक्सटेंशंस होते हैं, फेक लैशेस होते हैं, ये सारी चीज़ें होते हैं और जो पूरे दिन हमें कैरी करना पड़ता है। उसके बाद जब हम सुनते हैं पैकअप तो उसकी मतलब खुशी नेक्स्ट लेवल होती है। और सबसे ज़्यादा खुश तो हमारे एक संतोष दादा है, वो तो मतलब ऐसे चुटकी में गायब हो जाते हैं। तो यस, बहुत खुश हूँ और अभी जाके मैं रिलैक्स करने वाली हूँ तो उसकी खुशी बहुत ज़्यादा है। तो चलो गाइज़, अब मैं रियल लाइफ टू रियल लाइफ में ट्रांसफॉर्म हो जाती हूँ। सो आर यू गाइज एक्साइटेड? बिकॉज आई एम। लेट्स गो। पैकअप के बाद इफ़ आई टेल यू, हमारा जो ड्रेसअप होता है उसे हमें लगता है ऑलमोस्ट 1 आवर। आई गेट 1 आवर टू गेट रेडी। बट जब पैकअप के बाद हमें घर जाना होता है, दैट हैपन्स इन 5 मिनट्स। तो हमारा पैशन आपको इसी में दिख गया होगा। और अभी पैकअप इज़ नॉट डन येट क्योंकि अभी एक छोटा सा डबिंग सेशन बाकी है। तो अब हम डबिंग करेंगे एंड उसके बाद लेट्स सी वेयर इट गोज़। ना मेरा कॉल उठा रहे हैं ना वापस कॉल कर रहे हैं। मैं आपकी बात मानूंगी पर ये लो तुम्हारे 37 रुपए। तो गाइस, हमारी डबिंग हो चुकी है और छोटा सेशन था लेकिन डबिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारी इंडस्ट्री में। तो हम अभी जानेंगे कि डबिंग हम क्यों करते हैं। सर जी मैम, ऐसा है कि डबिंग इसलिए कराते हैं कि ऑन शूट कैसे पीछे से आवाज़ आ गई और भी काम चलते रहते हैं सेट पे, कोई चीज़ गिर जाती है डायलॉग्स के बोलने पर और पीछे से भी काफ़ी आवाज़ रिकॉर्ड हो जाती है। इसके लिए उसको क्लीन करने के लिए वापस से डबिंग किया जाता है क्योंकि छोटी छोटी आवाज़ भी जब आती है तो डायलॉग्स क्लीन नहीं होते। तो येस, वी आर डन विद डबिंग और हम आगे बढ़ते हैं। और हम कहाँ जा रहे हैं, क्या करने वाले हैं, ये भी एक सरप्राइज़ है। पैकअप इज़ नॉट डन येट, सो स्टे ट्यून्ड। मेरे मम्मी पापा है वो तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड हो गए आरोही से। उनको तो लगता है कि मैं ही हूँ वो, तो जो भी अगर इमोशनल सीन हो गया या एकदम ज़्यादा हेवी सीन हो गया तो वो बहुत इफ़ेक्ट हो जाते हैं। और बाकी लोगों का यही रिस्पॉन्स है कि अच्छा निकल के आ रहा है, एपिसोड्स अच्छे दिख रहे हैं, लोगों को मज़ा आ रहा है एंड आई एम जस्ट होपिंग फॉर द बेस्ट। तो या मुझे बस अभी अच्छा काम करना है ऑनेस्टी से और अच्छे परफॉर्मेंसेस देने और आप सबको खुश करना है। दैट्स माय गोल। तो गाइज़, हम यहाँ पे आए हैं एक जगह पे जो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। इसकी अगर मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताऊँ तो मैं यहाँ पे मेरे डांस क्लासेस के लिए आती थी और जब भी यहाँ पे आती थी हम हनुमान मंदिर आते थे दर्शन करने, हनुमान जी के आशीर्वाद लेने। और मैं यहाँ पे विश करती थी कि जो भी आगे चलकर मुझे अपॉर्चुनिटी मिले मैं उसे ऑनेस्टी से करूँ और मैं अपने पेरेंट्स को प्राउड करूँ। तो ये बहुत मेरा एक ड्रीम था और मैं यहाँ पे आके प्रार्थना करती थी।
तो आई थिंक समवेयर हनुमान जी के आशीर्वाद रहे हैं मेरे साथ। यस, वन ऑफ द फैक्टर्स कि मंदिर की मुझे पॉजिटिविटी इतनी ज़्यादा लगती है बिकॉज ठीक इनके बाजू में गौशाला भी है और आई थिंक इनकी जो एनर्जी होती है उस वजह से फ्रीक्वेंसी और बढ़ जाती है और पॉजिटिविटी और आ जाती है। तो मैं उनकी सेवा भी करती हूँ। ये लड्डू जो चारे से बना हुआ है ये उन्हें सर्व करती हूँ और उनके आशीर्वाद भी लेती हूँ। तो लेट्स गो। अभी तो आपने जैसे देखा पैकअप के बाद जो हमारा ट्रिप थी छोटी सी वो बहुत जल्दी ख़त्म हो गई। तो ऐसी मेरी ट्रिप भी ख़त्म हो जाती है, पैकअप के बाद मैं घर पे आ जाती हूँ और सो जाती हूँ। बट इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। आपने भी देखा कि पैकअप के बाद क्या क्या होता है, जो पूरा स्ट्रेस होता है दिन भर का, जो अच्छे मोमेंट्स भी होते हैं, सब हम सोचते हैं उसको रिलीव करते हैं एंड दूसरे दिन के लिए आगे बढ़ते हैं। तो it was lovely having you guys here. I had a lot of fun and I'm hoping to see you guys again. ABP न्यूज़ आपको रखे आगे। पता है, हम चाहे जितने भी बड़े हो जाएं, जीवन में माता पिता का होना बहुत जरूरी होता है। वो जब तक होते हैं ना तो ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक से चल रहा है। लेकिन जब माँ का आंचल छिन जाए तो यकीन मानिए इंसान टूट सा जाता है। कुछ ऐसा ही हो रहा है झनक के साथ। लेकिन अब उनकी लाइफ में एक और एजेंडा है, बल्कि एक उद्देश्य है कि अपने पिता को तलाशना है। जी ने ना तेरी अम्मा को अपने पास बुलाया है। कैसे जी पाएंगे तेरे बिना, छोड़कर मत जा प्लीज अम्मा। अम्मा प्लीज मत जाओ, मत जाओ अम्मा, अम्मा प्लीज। एक बुरा ख्वाब देखकर अक्सर मन में बेचैनी हो जाती है और माँ की ममता के बिना तो जिंदगी बेहद मुश्किल होती है। दुनिया के सारे दुख माँ की गोद में खो से जाते हैं। मगर हमारी झनक को एक ख्वाब आया है, काश ये सिर्फ एक बुरा सपना होता। सीरियल झनक में फिलहाल चल रहा है एक बेहद इमोशनल सीन। झनक की माँ नूतन अब इस दुनिया में नहीं रही, मगर झनक को एक सपना आता है जिसमें उसकी माँ नूतन उससे दूर जाने की बात कहती है। झनक अपने एक्सीडेंट के बाद से ही हॉस्पिटल में है और अब झनक अपनी माँ नूतन को याद कर रही है। नूतन इज़ डेड, वो मर चुकी है और झनक हॉस्पिटलाइज्ड है और उसे अपनी माँ का सपना आता है। तो ये वो सीन शूट कर रहे हैं हम, वेयर झनक अपनी माँ को देखती है और उसकी माँ उसको बोलती है दैट अपना ध्यान रखना और क्या नहीं करना, क्या करना। झनक वैसे ही बीमार है तो दैट इज़ वाई वो हॉस्पिटल में है। उसका एक्सीडेंट हुआ था तो शी इज़ विद द डॉक्टर्स एनीवे। तो इसीलिए उसे पता नहीं होता कि उसकी मदर नूतन नहीं रही है अब, तो इसीलिए उसको ये ड्रीम सीक्वेंस में आई कम एंड टेल हर। एक माँ की ममता और स्नेह के बिना सच में दुनिया बेकार सी लगती है। एक माँ ही है जो बच्चे का हर दुख बिना कहे दूर कर देती है और झनक के लिए भी उसकी अम्मा के साथ उसका एक बेहद खास रिश्ता है। मगर भगवान ने झनक की किस्मत में ये दुख भी लिखा है जहाँ उसे अपनी माँ को अलविदा कहना होगा। जब अपनी परछाई से कोई दूर जा रहा होता है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहे हमसे दूर जाना होगा, नहीं जाने देंगे देखो। ऐसे काहे बोल रही है, दूर जाने का बात काहे कर रही है आप? भगवान जी ने ना तेरी अम्मा को अपने पास बुलाया है
प्लीज बच जाओ, बच जाओ, प्लीज डॉक्टर अम्मा के पास जा रहा हूँ, आपको बोल के नहीं आया, मैं बाहर से ही आ रही हूँ, हो सकता है आपने सपना देखा, प्लीज आपको जाने दीजिए, प्लीज मत कीजिएगा, बहुत बुरा सपना देखा। वैसे शो की कहानी में भी नूतन का कैरेक्टर प्ले करने वाली पार्वती सहगल, उनका भी आज सेट पर लास्ट डे है और इस शो को अलविदा कहते हुए उन्हें कैसा महसूस हो रहा है ये हमने उन्हीं से पूछा। आई एम वेरी हैप्पी कि अगर लोगों को अच्छा लगा है नूतन का जो रोल है, जो कैरेक्टर है। आज सेट पे पार्टी है, इसलिए नहीं कि मैं जा रही हूँ, बट मैजिक मोमेंट्स जो हमारा प्रोडक्शन है उनके आज 15 साल पूरे हुए हैं, सो वी ऑल आर सेलिब्रेटिंग टुडे टुगेदर। नूतन ने मोस्टली विलेज में शूट किया है, तो शहर के जो कास्ट हैं एंड एवरीवन, मैंने उनके साथ काम नहीं किया, मेरी बॉन्डिंग हो नहीं पाई उनके साथ, तो ऑफ कोर्स अपने विलेज के जितने लोग हैं तो उनको बहुत ज़्यादा मिस करूँगी मैं। झनक जैसी मासूम और कोमल लड़की जिसके पास अब उसकी माँ का साथ भी नहीं रहा, आखिर जीवन की मुसीबतों से कैसे जूझेगी। हमें तो लगता है मेकर्स को इस वक्त ऋषि और झनक को एक बार फिर से साथ ले आना चाहिए। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे सच ही तो है कि माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता, बल्कि अगर आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है ना, तो बेस्ट इज कि माफी मांग लीजिए। सामने वाला चाहे अपने आप को चौड़ में जो भी समझे, लेकिन आप जानते हैं कि ऊपर वाला आपको अपना आशीर्वाद जरूर देगा, क्योंकि आपको आंतरिक ज्ञान जो हो गया है। अब इतना ज्ञान मैंने क्यों दिया? क्योंकि भाई वेद भी मांग रहा है हमारी सरू से माफी, लेकिन किस लिए? वैसे दिल की बात दिल में रखने के बजाय सामने वाले से कह देनी चाहिए, मगर सरू हम समझते हैं कि आखिर आप वेद को अपने मन की बात क्यों नहीं बता पा रही। आप तो एक बंधन में बंधी हुई हैं। सीरियल सरू में फिलहाल सरू और वेद का हाल देखकर तो यही लगता है कि सरू के लिए ये सच छुपाना बहुत मुश्किल होने वाला है। अब देखिए सरू सरस्वती बजाज बनने का नाटक कर रही है और ये बात वेद को समझ नहीं आ रही। वेद के सामने तो सिर्फ सवालों का भंडार है, वो समझ नहीं पा रहा कि आखिर चल क्या रहा है। ऐसे में सरू भी अपने मन की बात वेद से कहना तो चाहती है, मगर बीच में आ जाती है चंद्रकांत सा की कसम जो उन्होंने सरू को दी है। अभी सरू सरस्वती बजाज बन चुकी है और सरू के लिए तो ये सब नाटक ही है और चंद्रकांत सा, दादी सा सबके लिए ही नाटक है, लेकिन वो चाहते हैं कि दुनिया कुछ समय के लिए बिलीव करे कि सरस्वती बजाज ही एक्चुअली दादी सा की पोती है। चंद्रकांत सा ने कसम मांगी है, अभी वो कसम, वो वादा वो नहीं तोड़ सकती, लेकिन वो वेद सा से झूठ नहीं बोलना चाहती है। प्लस तारा जी ने कहा है कि वेद से दूर रहो, तो वो बहुत कोशिश कर रही है वेद को अपने से दूर करने की, उसको इग्नोर करने की, लेकिन वेद उसके पीछे आता ही रहता है। एक तरफ चंद्रकांत सा की कसम और दूसरी तरफ तारा जिसने सरू को वेद से मिलने से रोक रखा है, मगर सरू के मन की बात तो वेद बिना कहे ही समझ गया है। सरू के मन में जो उथल पुथल चल रही है वो वेद साफ साफ देख सकता है। अभी लाइब्रेरी में बैठे हैं ना, तो वेद सा ने कुछ मैसेज रिकॉर्ड किया है सरू के लिए और वो पूछ रहे हैं सरू से कि तुम थोड़ी खोई खोई सी लग रही हो, थोड़ी अलग लग रही हो, और मैं जानना चाहता हूँ कि तुम मुझसे क्या छुपा रही हो, क्यों झूठ बोल रही है। और सरू तो शॉक हो गई कि मतलब वो सोच रहे कि
कैसे वेदसा ने समझ लिया जो बात मैं छुपाने की इतनी कोशिश कर रही हूँ, इतनी अच्छी एक्टिंग कर रही हूँ, वेदसा को कैसे समझ में आ गया? हम समझते हैं कि आप अपने वेदसा से झूठ नहीं कह सकती और इसीलिए इतना परेशान है, मगर वेद भी सच का पता लगा कर ही रहेगा, हमें इस बात का पूरा विश्वास है। कैमरा पर्सन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, गणपति बप्पा के बहाने ही सही, लेकिन एक बात तो तय है कि सब लोग एक साथ आ जाते हैं। और आप जानते ही हैं कि बाल गंगाधर तिलक ने दरअसल सार्वजनिक रूप से गणपति उत्सव मनाने की ये प्रथा शुरू की। जी हाँ, और ये प्रथा अभी भी कायम है। लोग अपने घर पर गणपति बुलाते हैं और सभी लोग इसी बहाने गणपति जी के दर्शन करने एकत्रित होते हैं। जैसे कि एकता कपूर के घर पर देखिए ना, शिवांगी जोशी, हर्षद चोपड़ा, साक्षी तन्वर कब के बिछड़े अब जाकर मिले मानो। जब मिली ओरिजिनल प्रिया ऋषभ से, इन दोनों का मिलाप देखकर फैंस के दिल से निकली यही आवाज, वाह ये दोनों बड़े अच्छे लगते हैं। बड़े अच्छे लगते हैं में प्रिया का किरदार निभा चुकी हैं साक्षी तन्वर, और बड़े अच्छे लगते हैं नया सीजन में ऋषभ का किरदार निभा रहे हैं हर्षद चोपड़ा। जब इन दोनों का एक दूसरे से सामना हुआ तो बात बन गई। इसी के साथ लाल रंग की बनारसी साड़ी में साक्षी बड़ी ही खूबसूरत लग रही थी। और जरा हर्षद चोपड़ा को देखिए, जो भाग्यश्री को लुभाने में कोई भी कमी नहीं छोड़ रहे थे, वो भी ट्रेडिशनल लुक में नजर आए। तो यहाँ ऋषभ की भाग्यश्री भी नजर आई, वो भी लाल रंग की साड़ी में। अगर ये तीनों एक साथ मिले होते तो फैंस के लिए ये दोहरी खुशी हो जाती। गणपति बप्पा के ही चाहने से हर बिगड़े काम पूरे होते हैं, और जब जिसे चाहें एक दूसरे से मिला देते हैं। अब देखिए, एकता कपूर हर साल बप्पा का स्वागत बड़ी धूमधाम से करती हैं। ऐसे में छोटे पर्दे के साथ साथ बड़े पर्दे के भी सितारे गणपति बप्पा का दर्शन करने पहुंचते हैं। एक तरफ सीरियल बड़े अच्छे लगते हैं की बात हो रही है, तो जरा अब सीरियल नागिन वालों पर भी नजर डालते हैं।
अर्जुन बिजलानी और सुरभि ज्योति भी मस्त में तैयार होकर एकता कपूर के घर पहुंची बप्पा का आशीर्वाद लेने। अब ये दोनों जब पहुंचे होंगे और घर में मिले होंगे तो ये दोनों ने जरूर नागिन सीरियल के बारे में बातचीत की होगी, क्योंकि इस वक्त तो अभी सीरियल नागिन का इंतजार सभी को हो रहा है। वैसे हमें पूरा यकीन है कि प्रोड्यूसर एकता कपूर ने सीरियल नागिन के नए सीजन के लिए बप्पा के कानों में जरूर कुछ कहा होगा कि बप्पा उनके आने वाले प्रोजेक्ट पर अपनी नजर बनाए रखना। वहीं सीरियल कुंडली भाग्य की प्रीता यानी कि श्रद्धा आर्या भी नजर आई व्हाइट साड़ी में, वो भी अपने हस्बैंड के साथ। अब क्या है कि उनके हस्बैंड मीडिया के सामने ज्यादा आते नहीं हैं, इसलिए जब एक साथ नजर आते हैं तो दोनों को साथ देखकर अच्छा भी लगता है। श्रद्धा आर्या के अलावा स्काई ब्लू साड़ी में श्रुति झा, रेड सूट में दिव्यांका त्रिपाठी, ऑरेंज अनारकली में क्रिस्टल डिसूजा, व्हाइट सूट में रिद्धि डोगरा सभी अपने लुक में काफी खूबसूरत लग रही थी। एकता कपूर के घर ये सभी सितारे आए थे क्योंकि 5वें दिन बप्पा का विसर्जन भी था। ऐसे में हमारी भी मंगल कामना है कि बप्पा अपनी कृपा इसी तरह सभी पर बनाए रखें ताकि सबकी नैया पार हो जाए। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई हमको तो हो गई है अब देव की टेंशन, क्योंकि वसुधा को लड़के वाले देखने आ रहे हैं, वो भी देव के रहते। सीरियल वसुधा में वसुधा को आ रहे हैं लड़के वाले देखने, और देव और आशीष जो हैं वो कुछ तो जुगाड़ बिठाने में लगे हुए हैं कि किसी तरह ये मुसीबत उनके सर से टल जाए। इतने टाइम से बोल रहा हूँ दादा कि अपने प्यार का इजहार कर दो, जाके वसु को अपनी फीलिंग्स के बारे में बता दो, लेकिन आप पता नहीं कौन से मौके का इंतजार कर रहे थे। अब अगर आज लड़के वाले आए और उन्होंने शादी पक्की कर दी तो बाराती बनके ना बस मालाएं पहनाते हैं। मैं गार्ड बनूंगा ना वसु की शादी किसी और से हो रही। की सुहागन बनकर तैयार हो गई है वसुधा, और देव बाबू अभी तक इसी कश्मकश में हैं कि कैसे अपनी वसुधा को किसी और की दुल्हनिया बनने ना दें। अरे देव बाबू, वसुधा आपके नाम का सिंदूर पहले ही लगा चुकी है, आपके नाम का मंगलसूत्र उसके गले में है। ऐसे में ये सब आपको बहुत पहले ही सोचना चाहिए था। अब उसे लड़के वाले देखने आ रहे हैं, आप कैसे रोकेंगे आप ये सब कुछ? इतने टाइम से बोल रहा हूँ दादा कि अपने प्यार का इजहार कर दो, जाके वसु को अपनी फीलिंग्स के बारे में बता दो, लेकिन आप पता नहीं कौन से मौके का इंतजार कर रहे थे। और एक काकू है, अलग जल्दी मची पड़ी है उनको वसु की शादी कराने की। अब अगर आज लड़के वाले आए और उन्होंने शादी पक्की कर दी तो बाराती बनके ना बस मालाएं पहनाते रहना। अब देखिए अविनाश अपने भाई को आइडिया दे रही है कि वो गार्ड बनकर रिश्तेदारों को रोक ले, ताकि वसुधा को जो लोग देखने आ रही हैं वो वहीं से वापस चले जाएं। लेकिन देव को लगता है कि ये प्लान कामयाब नहीं होगा। आगे आइडिया आ गया दादा, मतलब आपको आज के लिए वॉचमैन बनना होगा। क्या? क्यों? देखो, आपको ना बेसिकली वॉचमैन बनके हमारे गेट पे पहरा देना है। जैसे ही वो लड़के वाले आए उनको कोई ना कोई बहाना मार के वापसी भगा देना, सिंपल।
मेरा दिमाग खराब हो गया। किस एंगल से मैं तुझे वॉचमैन लगता हूँ और इतने गार्ड्स के बीच में मैं वॉचमैन बन के कैसे खड़ा रहूंगा? मास्टर को पता चल गया तो। वैसे आप तो जानते ही हैं कि ड्रामे के बिना सीरियल की कहानी आगे नहीं बढ़ती। वसुधा को देखने लड़के वाले आते हैं तो वहीं सारिका उसकी बेइज्जती करने की कोशिश करती है। वैसे ये सब कुछ देखकर तो यही लग रहा है कि वसुधा का रिश्ता आगे जुड़ नहीं पाएगा, क्योंकि एक तरफ देव और अविनाश है तो एक तरफ सारिका। वैसे जाते जाते आपको बता दें, देव और वसुधा की जिंदगी आगे बढ़ने वाली है, क्योंकि जल्द ही देव अपनी वसुधा को प्रपोज जो करने वाले हैं। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे नागिन की जो फैंस है, मतलब नागिन सीरियल के, बाबा आप लोग क्या सोचने लग जाते हैं? आई एम श्योर मिस कर रहे होंगे कि नया सीजन कब आएगा कब आएगा। वेल सीजन जब भी आए सो आए, लेकिन लेट मी टेल यू, नागिन की एंट्री हो गई है। जी हाँ, आमी डाकिनी के सेट पर। आई मीन आई एम नॉट वेरी श्योर कि ये नाग है या नागिन, लेकिन एंट्री जरूर हो गई है। देखा मैंने वहाँ पे सांप देखा। हाँ वहाँ पे सांप है, मैं बोल रही हूँ ना, वहाँ पे सांप है। हाँ सीरियल नागिन का अभी तो अता पता नहीं है। वो पता नहीं कौन सी फिल्म में चली गई है कि अभी तक दर्शकों को नागिन की झलक देखने को नहीं मिली। पर कोई बात नहीं, नागिन आ गई है, मगर सीरियल आमी डाकिनी में। मैंने वहाँ पे सांप देखा, जिसके कारण आयान और मीरा पर एक नई मुसीबत आने वाली है। अब देखो, कहानी में नए किरदार जुड़ चुके हैं, जिनके कारण एक नया ड्रामा शुरू होने वाला है। सांप की वजह से बवाल मचा हुआ है। हमारी गेस्ट आए हैं जिन्हें कहीं पर सांप दिखता है, लेकिन फिर आयान हमें ढूंढने की कोशिश करते हैं, हमें कहीं नहीं मिलता। तो जितने भी गेस्ट है होटल में, सब लोग बहुत ज़्यादा पैनिक करने लग जाते हैं। इस बार काफ़ी नए कैरेक्टर्स आए हैं, काफ़ी सारे गेस्ट और हर किसी के साथ कुछ ना कुछ हो रहा है। बात दरअसल ये है कि होटल में जब नए गेस्ट आते हैं तब एक गेस्ट को सांप नजर आता है, जिसके बाद रिसेप्शन पर अफरा तफरी मच जाती है। शांत हो जाइए, क्या हुआ? Are you okay? No, I'm not okay, मैं बोल रही हूँ। मैंने देखा, बताइए तो प्रॉब्लम क्या हो गया? हमें प्रॉब्लम बताइए प्लीज। मैंने वहाँ पे सांप देखा। वहाँ पे सांप है, मैं बोल रही हूँ ना, वहाँ पे सांप है। हाँ मीरा और आयान जब आते हैं तो मामले को शांत करने की कोशिश करते हैं। तब मीरा को भी याद आता है कि आयान भी पहले इस सांप के बारे में जिक्र कर चुका है। हालांकि मिसेस अय्यर नाम की एक लेडी एक गेस्ट को बताती है कि उन्हें जहर से दूर रहना चाहिए, क्योंकि मिसेस अय्यर पास्ट और प्रेजेंट के बारे में सब कुछ जानती है। पर वो मिसेस अय्यर पर भरोसा नहीं करती। शी मीन्स कि मुझे सांप से खतरा नहीं है, मैं सांप के पास जा सकती हूँ, पर उसके जहर से मुझे दूर रहना है, राइट? तो ये है आपकी जोशी आंटी, जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब देखती है। ये है इनका लॉजिक। खैर, मीरा को उस लेडी पर शक हो गया है कि भला उसे होटल का कमरा कैसे पता चल गया, जबकि वो अभी नई आई है। आपको कैसे पता है रूम कहाँ पर है? वो सब उधर ही से आए और उधर ही है, तो आई गेस रूम भी उधर ही होगा। शक तो पता नहीं, आई मीन हाँ थोड़ा सा एक डाउट है, क्योंकि मैंने रूम डिसाइड किया नहीं, लेकिन वो ऑलरेडी उसी रूम की तरफ जा रही होती है। तो आई एम लाइक, आपको कैसे पता है वही रास्ता है? तो छोटा सा एक डाउट है। अब कहानी में नया ड्रामा देखने को मिलेगा, यही तो दर्शकों को पसंद आता है। अब आगे देखते हैं कि आयान और मीरा इस मुसीबत से कैसे छुटकारा पाते हैं। एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कभी नीम नीम तो कभी शहद शहद। जीवन का तो यही फलसफा है कि कभी खुशियां होती हैं तो कभी कभी कठिनाइयां और थोड़े से दुख भी आते हैं, लेकिन उनसे घबराना नहीं चाहिए। लेकिन फिलहाल तो दुख की घड़ी है ही सीरियल में, क्योंकि कथा जो है वो घर छोड़कर जा रही है। अब कथा घर छोड़कर जा रही है, घर के बाहर जाकर उसके साथ कुछ ऐसा अपशगुन ना हो जाए, यानी कि उसकी सेहत ठीक रहे। हम तो पप्पा से यही आशीर्वाद चाहते हैं उनके लिए। कहते हैं कि इंसान की कीमत तभी पता चलती है जब वो आपसे दूर चला जाता है, लेकिन यूवी अब पछतायत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। कथा के घर में रहते हुए तो यूवी ने कभी उसे नहीं समझा, और उसके घर से जाने के बाद अब उदयवीर के सामने सारी सच्चाई आ रही है कि कैसे कथा ने तो हमेशा से यूवी का साथ ही दिया है। अब देखिए, यूवी को पता चल गया है कि कथा ने ही उसके नए कैफे का मॉडल बनाया था, न कि टैमी ने। इस बात का पूरा गुस्सा अब यूवी टैमी पर ही उतार रहा है। कथा ने यूवी के कैफ़े के लिए मॉडल बनाया था, जिसको मैंने चुरा कर एज अपना मॉडल प्रेजेंट कर दिया, एंड देन फाइनली एज ऑलवेज यूवी को पता चल गया, तो मुझे डांट पड़ रही थी इस बात पर। काफ़ी गुस्सा थे। हाँ, वो मैं उनके लिए हर्बल टी लाई थी ताकि उनका मूड ठीक हो जाए। उनको लगा कि वो कथा की हर्बल टी थी, उन्होंने गुस्से में वो कप तोड़ दिया। उसके बाद मैंने उनको बताया कि वो टी मैंने उनके लिए बनाई थी, और बस वहाँ से मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई और उनको पता चल गया। टी के नाम से भी चिढ़ हो गई है बहुत, वो तो मुझे भी हो गई है। अब हर जगह टी 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 हमें करना पड़ता है। ट्रू, वो तो है। अभी टैमी हैज़ गॉन नाम अभी, तो अभी वो कुछ तो 1-2 दिन तो कुछ प्लाटिंग नहीं करेगी। और ये किसका फ़ोन था जिसने सब कुछ भांडा फोड़ कर दिया? ये शीतल जी का फ़ोन था, यूवी की जो मदर है उनका। यूवी की जो बिछड़ी हुई मम्मी है उनका कॉल आया था कथा के फ़ोन पर, जो यूवी ने सुन लिया। लास्टली व्यूअर्स से क्या कहेंगे, क्योंकि काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे हैं, टैमी बार-बार कोशिश कर रही है कथा की साइड करके खुद की जगह बनाने की। हाँ, वो टैमी हर बार फेल ही हो जाती है, चाहे वो जितनी प्लाटिंग करे। और हमें पता चला कि व्यूअर्स को हमारा शो बहुत अच्छा लग रहा है, एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट, बिकॉज वी वर्क एक्सट्रीमली हार्ड हियर ऑन द सेट for you guys, so it's a huge compliment if you're liking it. Thank you so much. वैसे हम आपको बता दें कि ये सच यूवी को किसी और ने नहीं बल्कि उसकी माँ ने ही बताया है, क्योंकि कथा के फोन पर गायत्री का ही कॉल आया था। हालांकि इस बारे में अभी तक यूवी को नहीं पता है कि ये उसी की माँ है। आने वाले ट्रैक में आप देखने वाले हैं कि कैसे यूवी को अपने किए पर पछतावा होगा, और सबसे बड़ा ट्विस्ट तो शो में तब आएगा जब यूवी की बहन की जान बचाते बचाते कथा का एक्सीडेंट हो जाएगा। आपकी पत्नी का एक्सीडेंट हो गया है, बहुत भयानक। वो कथा, उसको ट्रक ने मारा और वो नीचे गिर गई। हमेशा की तरह टीवी सीरियल की हीरोइन यानी कि हमारी कथा को अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी, तभी सबको यकीन होगा कि वो सबका भला चाहती है। वैसे हमें उम्मीद है कि इसके बाद यूवी और कथा के रिश्तों में कुछ सुधार आएगा। दोनों के बीच जो नीम जैसी कड़वाहट है वो चली जाएगी, और शायद शहद जैसी मिठास आ जाए, और हो सकता है कि यहीं से इनके रिश्ते की एक नई शुरुआत भी हो। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
सीरियल की कहानी में तो रीत और राघव को बप्पा की बहुत जरूरत है, क्योंकि इन दोनों के रिश्ते सुलझने के बजाय दिन ब दिन उलझते ही जा रहे हैं। पता नहीं कब बुआ नाम की बला इनकी जिंदगी से दूर होगी, क्योंकि तभी तो इन दोनों के बीच की नजदीकियां बढ़ेंगी। यही वजह है कि आज रीत और राघव दोनों साथ पहुंचे हैं परेलचा राजा के पास, ताकि बप्पा का आशीर्वाद मिले। डेफिनेटली हुई। मैं तो मतलब बचपन से ही हम हमारे घर में गणपति स्थापित करते हैं, और जो मेरा होम टाउन है, मैं हर साल मतलब जितने भी मतलब बहुत छोटा सा है तो वो एक दो दिन में मैं पूरा घूम लेती हूँ, तो मैं सारे गणपति के दर्शन करके आती हूँ। तो अब मतलब जब से मुंबई में रह रही हूँ वो पॉसिबल नहीं हो पाता, तो आज यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इस साल भी घर पे लाना चाहता था गणपति, बट पेरेंट्स नहीं है अभी घर पे, वो दिल्ली चले गए, बट दिल्ली में लेके आए हैं वो लोग घर पे, होम टाउन में है, वो स्थापित किया है उन्होंने गणपति, और वो विसर्जन भी घर में ही कर देते हैं ऐसे बकेट में डाल के शायद, बट यहाँ दर्शन हो गए, वही मैंने मांग लिया सब कुछ। बहुत सारा प्यार है आप सभी को, आप इतना प्यार करते हैं हमें। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मुझे लोगों से इतना प्यार मिलेगा या इतने सारे लोग मुझे पसंद करेंगे, तो बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करती हूँ मैं। कहीं ना कहीं ये भी गणपति जी की ही ब्लेसिंग है। तो ऐसे ही प्यार करते रहिए, हमारा शो देखते रहिए, और जैसे आप प्यारे प्यारे एडिट्स बनाते हैं उसके लिए थैंक यू सो मच। कई बार तो ऐसे बना देते हैं कि हमें लगता है कि हमने ही किया, क्या किया है ये, मतलब हाँ ऐसे ही आप लोग अच्छा बुरा जो भी होता है वो बताते रहिए, और हम और ज़्यादा ड्रामा मसाला बहुत कुछ लेके आ रहे हैं। स्टोरी हमारी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है, पहले भी थी, बट वो होता है ना थोड़ा और ज़्यादा मसाला डालते हैं तो टाइम के हिसाब से, स्वाद के हिसाब से, तो ऐसे प्यार बढ़ाते रहिए, प्यार कम मत करिए। थैंक यू। रीत और राघव ने मिलकर बप्पा की आरती उतारी और दोनों ने मिलकर अन्नदान भी किया। बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच ZTV की हमें ये मौका दिया कि हम यहाँ पे आके परेलचा राजा के दर्शन कर सके और उनकी आरती कर सके, तो थैंक यू सो मच। और ZTV ने जो इनिशिएटिव लिया है अपनी तरफ से, मतलब 25 kg जो अपनी तरफ से दान किया है खाना, तो वो बहुत एक साथ में अच्छा जेस्चर था। हाँ, बहुत कि जिन लोगों का नहीं हुआ है, ज़रूरतमंद लोगों को, जिन लोगों का पेट नहीं भरता रात में, तो उन लोगों को बहुत अच्छा सेट। और आरती करके जो फीलिंग है वो मैजिकल थी, वो मैं बता भी, मैं अभी जनजनाहट हो रही है। रीत राघव जिस तरह भक्ति में लीन नजर आए, उससे तो ये जाहिर है कि बप्पा इन्हें निराश नहीं करेंगे, और वैसे भी बप्पा के दरबार में जो आता है वो कभी भी खाली हाथ लौट कर नहीं जाता। ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। भाई मन्नत और विक्रांत के बीच में ये जो गलतफहमियां हो रही है ना, ये बहुत टेंशन क्रिएट करने वाली है। दूरियां तो आ ही रही हैं, और प्रॉब्लम किसी भी रिलेशनशिप की यही होती है, ये जो गलतफहमियां होती है, और वो होती इसलिए है कि लोग आपस में बात करने की जगह किसी दूसरे के थ्रू बात करना चाहते हैं। एक्टिंग करना तो कोई ऐश्वर्या से सीखे, क्या उल्लू बनाया है उसने विक्रांत को। और विक्रांत के साथ साथ पूरा परिवार यही सोच रहा है कि मल्ला किडनैप हो गई है। अरे आपको अगर हमारी बात पर विश्वास ना हो तो खुद ही देख लीजिए। अब ऐश्वर्या की वजह से ही तो विक्रांत और मन्नत के बीच फिर दूरियां आ गई हैं, क्योंकि मन्नत को लगता है कि ऐश्वर्या झूठ बोल रही है, मगर विक्रांत ऐश्वर्या की टॉप क्लास एक्टिंग को देखकर ये मान बैठे हैं कि वो सच कह रही है, और जो उनके ये आंसू बह रहे हैं ये सच्चे आंसू हैं। बेचारे विक्रांत समझ ही नहीं पा रहे। मैं चाहती हूँ तुम मेरे घर वापस निकलो। मन्नत कर
मुझे उससे बहुत डर लग रहा है। उसे अंदाजा भी नहीं वो कितनी खतरनाक जाल में फंसे जा रही है। प्लीज 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 उसे बचाओ। कोई बात नहीं विक्रांत, आपके जगह पर कोई भी होता तो वो ऐश्वर्या पर विश्वास कर लेता। वैसे देखिए, जैसे ही विक्रांत गए वैसे ही ऐश्वर्या की असलियत सामने आ गई। वो बात अलग है कि उसने तुरंत अपनी बेटी को अपडेट दी। क्या है ना, दोनों माँ बेटी एक तीर से दो निशाना जो लगा रही हैं। विक्रांत कहाँ झगड़ा हो गया? कल तुम्हारी तलाक की डेट है, वो भी निकल जाएगा क्योंकि मल्लिका पहले भी नहीं हुई। देखिए, मन्नत जी ने अनिरुद्ध सर की बात मानी, उनसे मिलने गए और सच का पता लगाया, जिससे उन्हें पता चला कि ऐश्वर्या राय सिंह गलत है और ये सारा खेल जो है मल्लिका किडनैपिंग वगैरह ये सब ऐश्वर्या राय सिंह ने किया है। तो उनको सच्चाई पता है, बट विक्रांत जो हमारा हीरो है उनको नहीं पता। वैसे विक्रांत मल्ला को ढूंढने जा रहा है और मन्नत भी मल्ला को ढूंढने निकल रही है। बस फर्क ये है कि मन्नत के साथ अनिरुद्ध भी होगा और ये बात विक्रांत को बिल्कुल मंजूर नहीं है। तभी तो देखिए दोनों कैसे एक दूसरे से बच्चों की तरह लड़ पड़े। हिम्मत कैसे हुई? तेरी हिम्मत कैसे हुई आने की? आखिरी बार वार्न कर रहा हूं मैं, मेरी बात सुन। तू और तेरा वो दोस्त ना, अगर मिस मन्नत के पास भी दोबारा समझ में यार क्या हो क्या? तुम अकेले उस आदमी से क्यों मिलने गई? वो क्रिमिनल नहीं है। देखिए, एक तो बात सच है, दुनिया यहाँ की वहाँ हो जाए, लेकिन सच तो हमेशा सामने आता ही है। तो इस बार भी सच सामने आ ही जाएगा, कुछ भी करके, ऐसे वैसे तोड़ मड़ोड़ के। बट टाइम लगेगा और उसी टाइम में जो धमाका होगा, बीच में जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ आएगी, उसमें आपको मज़ा आएगा। वेल विक्रांत, अब तक तो आपको समझ आ जाना चाहिए था कि ये मन्नत है और अगर मन्नत कुछ कह रही है तो कुछ सोच समझ कर ही कह रही होगी। मगर आपको तो अच्छा बनना है और इसी वजह से सच आपके सामने होकर भी दिखाई नहीं दे रहा। कोई बात नहीं, आपको इसका भी पछतावा जरूर होगा। फिर आप मन्नत को एक बार फिर सॉरी कहेंगे। मुंबई से प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।